विफाकी बजट की। नाजरीन, नए विफाकी बजट के बाद सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में जबरदस्त तेजी है। 100 इंडेक्स 2100 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे से 1,23,000 और 1,24,000 की बुलंद तरीन सतह भी अबूर कर गया है। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 100 इंडेक्स में 2100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। मजीद जानेंगे जुनेद खान से। जुनेद, बताइएगा, बजट तकरीर के बाद पहले दिन ही स्टॉक मार्केट में इजाफा देखा गया है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग हॉल से रिपोर्ट कर रहा हूं और जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ माली साल 25-26 के बजट का ऐलान किया गया है, जिसमें स्टॉक मार्केट में डिविडेंड और कैपिटल गेन टैक्स को बरकरार रखा गया है। तो इस वक्त मेरे कैमरामैन अब्दुल्ला बदर आपको दिखा सकें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो मेन बोर्ड पर 2,293 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 1,24,310 पॉइंट्स की तेज़ी दिखा रहा है। मार्केट में इस तेज़ी की क्या वजूहात हैं और इसकी मज़ीद क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इस हवाले से मेरे साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साबिक डायरेक्टर अमीन यूसुफ साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं। अमीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइएगा कि बजट के हवाले से काफ़ी खदशात पहले दिख रहे थे और अब तो काफ़ी इसमें बेहतरी आ रही है, ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट में। म्यूचुअल फंड्स के हवाले से बताइए, फिक्स इनकम के हवाले से बताइए और मज़ीद आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में? देखिए, कल भी मार्केट ने पॉजिटिव नंबर्स दिखाया था। लग रहा था कि कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट के लिए नहीं आएगी और कोई ऐसा टैक्स नहीं लगा। अव्वल म्यूचुअल फंड पे ये है कि अगर फिक्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो 25% अकाउंट होल्डर को टैक्स देना पड़ेगा। इक्विटी में जाते हैं तो 15%, तो वो पैसा यहाँ पे आएगा। दूसरा, फिक्स पे चले जाए तो 15% बैंक डिपॉजिट्स पे जो आपको रिटर्न मिल रहा था उसको 20% कर दिया गया है, तो वो पैसा भी इधर आएगा क्योंकि ऑब्वियसली टैक्स ज़्यादा लगेगा और मार्केट में यील्ड भी है और मार्केट में 15% कैपिटल गेन है, तो वो टैक्स में भी एडवांटेज है। तो मुझे लग रहा है कि इसी वजह से भी है। और प्लस जो हमारी एक थी रिक्वेस्ट थी कि बोनस पे टैक्स खत्म किया जाए और लिस्टेड और नॉन लिस्टेड पे वो मेरे ख्याल में इस दफ़ा भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो बजट बेहतर है। सैलरी वालों को एडवांटेज दिया गया लेकिन इतना नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। मैं तो ये कहता हूँ कि लाख रुपए तक के अगर एग्जम्पशन दे देते तो लोगों को थोड़ा सा फिस्कल स्पेस मिल जाता, क्योंकि लोग बहुत इशूज़ हैं लोगों के। तो इसके अलावा और भी अगर आप देखें, लग रहा है कि अब एक खदशात है कि 4% का आप ग्रोथ रेट की बात कर रहे थे, वो आप कैसे अचीव करेंगे? आपकी इंपोर्ट बढ़ जाएगी, इंपोर्ट बढ़ जाएगी तो आपकी करेंसी वीक हो जाएगी। तो ये किस तरह से आपको FDIs लेके आने पड़ेंगे, आपको रिजर्व्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको रेमिटेंस बढ़ानी पड़ेगी, तो वो एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट के लिए चैलेंज होगा। और एग्रीकल्चर को इस दफ़ा भी छोड़ दिया गया, रिटेलर को इस दफ़ा भी छोड़ दिया गया। तो ये है, मुझे लग रहा है कि इस पर उनको काम करने की ज़रूरत है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम इन्फोर्समेंट के थ्रू लोगों को पकड़ेंगे जो टैक्स नहीं दे रहे। नॉन फाइलर फिर भी बरकरार है, नॉन फाइलर को ख़त्म करना था, क्योंकि इससे क्या होगा कि लोगों को बेनिफिट मिलेगा। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन के हवाले से बताइए कि आप कुछ देख रहे हैं कि बजट में ऐसी कोई बात की गई हो? देखिए, एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर आप देखें, वही वाली बात है, टैक्स में जो है बेनिफिट देना चाहिए था, वो नहीं मिला अगर देखा जाए। जो एक्सपोर्टर्स की डिमांड थी, लेकिन उसमें एक सुपर टैक्स की साइड पे आ जाए या दूसरी चीज़ों पे आ जाए, ड्यूटीज़ पे अगर टैरिफ पे आ जाए तो थोड़ा बहुत रिलीफ है। लेकिन देखिए, एग्जाम्पशंस जो होती हैं, इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही होती है, उसको मिस यूज़ कर रही होती है। एग्जाम्पशंस ख़त्म करने की ज़रूरत है। जहाँ चाहे एग्जाम्पशंस आपने दी हुई हर सेक्टर में आप ख़त्म करें, वहाँ से रेवेन्यू लें और एंड ऑफ द डे जो अगर टैक्स पेयर है उसको एडवांटेज दे दें कि भाई आपने इतना टारगेट अचीव किया है, तो फिर उसको रिबेट दे दें। अदरवाइज अगर आप एग्जाम्पशंस नहीं खत्म करेंगे तो ये मिस यूज़ हो रहा है, इससे गवर्नमेंट को काफ़ी लॉस हो रहा है। देखिए, इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेशन वही वाली बात है, हम हमेशा इनडायरेक्ट पे जा रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन पे हमारा फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि अमीन यूसुफ साहब का कहना है कि जैसा कि मार्केट में मजीद कोई टैक्स तो आयद नहीं हुए और ख़ास तौर पे जो म्यूचुअल फंड्स और दीगर सेक्टर्स पे जो टैक्स आयद हुए हैं तो उनका जो सरमाया वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रुख कर रहा है। और उनका ये कहना है कि ख़ास तौर पे FBR को जो अपना टैक्स नेट है वो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और मजीद अगर बात की जाए नॉन फाइलर्स के हवाले से, तो जैसा कि वो शेयर्स अब नहीं खरीद सकेंगे, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो बेहतरी की जानिब गामजन है और आज इम्कान है कि 100 इंडेक्स 1,25,000 का नया संग मील भी अबूर कर जाए। जी।